हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं विथ अनदर टॉपिक, कुछ नया सब्जेक्ट, और ये विषय है आपके इंटरव्यू का, जिसे हम हिंदी में मुलाकात बोलते हैं। और ये विषय बहुत गंभीर है क्योंकि इसे हर कोई जिसे नौकरी पानी है वो चाहता है कि मेरा इंटरव्यू अच्छे से जाए, मेरी मुलाकात अच्छे से हो जाए और उसके बाद मुझे जॉब मिले। बट बहुत बार यही होता है कि हमारे पास ज्ञान का बहुत सारा भंडार भरा हुआ है, बट हम इंटरव्यू के लिए अच्छे से रेडी नहीं है। इस वजह से हम इंटरव्यू में फेल कर जाते हैं। हम उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते हैं, जबकि इंटरव्यू में वो ज़रूरी है। कोई भी इंटरव्यू में हमें कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है, तो उन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो उससे पहली चीज़ क्या है, जिसे इंग्लिश में रिसर्च कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बात किया जाए तो संशोधन बोलेंगे। और संशोधन क्या करना है, जैसे कि आप कोई कंपनी में इंटरव्यू देना चाहते हो और उस कंपनी में आपको जॉब के लिए कोई ऑफर आया है और आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, तो उससे पहले कुछ दिन आपको कॉल किया जाता है या ऑफर दी जाती है। तो उस टाइम आपको रेडी रहना है फॉर द इंटरव्यू के लिए आपको रेडी रहना जरूरी है। तो रेडी के लिए क्या करोगे आप? तो रिसर्च करोगे। रिसर्च में क्या करोगे? तो आप गूगल कर सकते हो, उसकी वेबसाइट पे जाते हो, उस कंपनी के वेबसाइट पे जा सकते हो, वेबसाइट जाकर उसके पोजीशन के बारे में ढूंढ सकते हो, कंपनीज के बारे में ढूंढ सकते हो, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट कैसा है, आपको सच में उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, आप उसमें कुछ दिखा पाओगे क्या, कंपनी के बारे में ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। और हो सके कि आपके कोई दोस्त हो उस कंपनी में, तो उनसे फ़ोन पे बात कर लो, उनसे कुछ चीज़ें समझो, वहाँ का कल्चर कैसा है, आपका बिहेवियर के हिसाब से मैच हो जाएगा क्या, कुछ चीज़ें आपको वहाँ से भी पता चल जाएगी। तो ये हुआ आपका रिसर्च। इसके बारे में और भी आप कुछ ढूंढ सकते हो, तो आपके अकॉर्डिंग आप अच्छे से कर लेना। दूसरी चीज़ है आपका प्रिपरेशन। आप प्रिपेयर कैसे रहोगे, खुद को प्रिपेयर कैसे करोगे? तो आपने ये तो कंपनी के बारे में जान लिया, तो आप प्रिपेयर, हाउ डू यू प्रिपेयर, आप खुद को इस बारे में कैसे, अब कोई भी इंटरव्यू आप अगर जाते हो तो आपको बिना प्रिपरेशन के नहीं जाना है। जैसे कि आपका जॉब है, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो उसके लिए आप एक लिस्ट बना सकते हो और उस लिस्ट के हिसाब से आप काम कर सकते हो कि भाई मेरे को इस पोजीशन के लिए ऑफर दिया जा रहा है, तो मैं उस पोजीशन के लिए रेडी हूँ क्या, उसके रिगार्डिंग मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है, मेरे पास उसके लिए कुछ सिचुएशंस है जिसको मैंने हैंडल किया था। तो वो चीज़ें, जैसे कि आपने रेज्यूमे में कहा है कि मैं ये चीज़ें 10 चीज़ें करता हूँ, या तो किससे आपने रेज्यूमे बनवाया, बट आप उसके ऊपर आप कभी भी प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो जैसे कि आपका रेज्यूमे में लिखा है मैं ये कोडिंग पे काम किया है, या तो इस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया है, बट रियलिटी में आपने, हो सकता है कि आप डालने के लिए डाल रहे हो, जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा माइल अवार्ड मुझे मिला है, बट किस बारे में मिला था, आपने उसके ऊपर सच में क्या किया था, यू नीड टू नो दैट। तो आपका रेज्यूमे आपको खुद को जानना पड़ेगा, एंड देन आप उस इंटरव्यू के लिए तैयार हो। जैसे कि आपने जो वो नोट्स प्रिपेयर किए हैं, आपका रेज्यूमे है, देन आपने कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस रेडी रखो। जैसे कि नॉर्मली क्वेश्चंस में आता है कि आपके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो अब बहुत बार हम सिर्फ सिंपल आंसर में इसका जवाब देते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, आई एम दिस एंड आई एम दैट, एंड फिर उसका आप एजुकेशन बता के खत्म कर देते हो। तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट, वैसा नहीं होना चाहिए। आप अगर इंटरव्यूअर अगर पहला सवाल ये पूछ रहा है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसके लिए आपको पहले ग्रेटिफिकेशन देना पड़ेगा, उसकी कृतज्ञता दिखानी पड़ेगी कि आपने मेरे लिए ये ऑफर किया है, तो उसके लिए आपका शुक्रिया। तो यू कैन टेल दैट थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड आई विल बी हैप्पी टू टेल माई सेल्फ, एंड देन आप उसका बाद आप शुरुआत कर सकते हो कि आप कहाँ से हो, आपने एक्सपीरियंस कितना किया। ये इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप कौन हो, क्या हो, आपको रेज्यूमे से उसको पता चल रहा है, बट आप इंटरव्यू को ये जानना है कि आपने क्या किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, और आपको मेरी ज़रूरत है या मुझे आपकी ज़रूरत है। इट्स अबाउट द नीड, कि किसको किसकी ज़रूरत है। सच में जॉब वालों को आपकी ज़रूरत है तो वो ज़्यादा नहीं दिखेगा, बट अगर उसको ज़रूरत नहीं, उसके पास बहुत सारे कैंडिडेट है, तो आप किससे बेटर कैसे हो, ये आपको उनको बताना ज़रूरी है, और इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ क्या होगी, फिर पंक्चुअलिटी आती है। तो पंक्चुअल आप कैसे रहोगे? आपको एक तो पहली बात, अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू पे जा रहे हो तो आप ऑन टाइम पहले पहुँचो, 10-15 मिनट उनसे, और वहाँ पे बैठो, वहाँ पे रेडी रहो, आप पूरा आपका अटायर प्रॉपरली करके जाओ। ये ज़रूरी है कि आप टाइम पे पहुँचाएँ, क्योंकि आपको टाइम पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दर्शाता है कि आप कितने सीरियस हो, कितने गंभीर हो जॉब के लिए, और आप कितना उस जॉब की अहमियत रखते हो। तो वो अहमियत जानना ज़रूरी है। और
इंटरव्यूअर को ये समझना चाहिए कि आपको सच में जॉब की ज़रूरत है, एंड देन उसके हिसाब से वो आपको समझ पाएगा कि भाई ये बंदा पंक्चुअल है कि नहीं है। प्रोफेशनलिज्म नेक्स्ट स्किल है। तो प्रोफेशनलिज्म में क्या है कि जैसे कि आपका अटायर है, आप आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आपने प्रॉपर टक इन किया है कि नहीं किया है, आपने कोम प्रॉपरली किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, आपने शेव प्रॉपरली नहीं किया है कि नहीं है। तो कुछ लोग बहुत सारे कैजुअल में जाते हैं, टी शर्ट में जा रहे हैं, आजकल ज़माना आ गया है ऑनलाइन का है, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऑफलाइन अगर जा रहे हो तो यू नीड टू बी प्रिपेयर योरसेल्फ। प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म में जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा कभी भी। तो ये है आपका प्रोफेशनलिज्म का स्किल। देन आपका आता है कम्युनिकेशन। आप कभी भी जब कम्युनिकेट करते हो तो आप चीज़ें ये ध्यान में रखें कि आपका जैसे नाम बता रहे हो, एड्रेस बता रहे हो, आप कोई चीज़ को बता रहे हो तो ढंग से प्रोनाउंस करें, सामने वाले को समझ में आ जाए, उस भाषा में उनको बताएं। सपोज इंग्लिश में इंटरव्यू चल रहा है और आपको उस पर्टिकुलर एरिया का इंग्लिश ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, तो इट्स ओके कि कॉन्फिडेंटली उनको बताना कि मैं हिंदी में बात करूंगा सर, मुझे इसके लिए मैं ज़्यादा प्रॉपरली एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊंगा, तो दे विल अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कि आपको 100% उनको इंग्लिश में ही जवाब देना है। कुछ क्वेश्चन के आप सवाल अगर कॉन्फिडेंटली दे सकते हो तो हिंदी में बिंदास दे सकते हो। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका टोन कैसा है, आप किस लहजे से उनसे बात कर रहे हो। तो जैसे कि आपका कोई सवाल पूछ रहा है और आप बीच बीच में उनको इंटरप्ट कर रहे हो, तो यू शुड नॉट डू दैट। आप इंटरप्ट उनको नहीं करना है। जैसे या तो हम जब बात करते हैं तो फिर जार्गन्स ज़्यादा नहीं आना चाहिए, जैसे मैं बीच बीच में करूँगा यू मस्ट बी एज वेल। ये जो चीज़ें हैं ना वो आपको अवॉइड करनी है, वो जार्गन्स देने नहीं है सामने वाले को। तो उस पर क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस दिख में आता है। और कॉन्फिडेंस आपको कब आता है, जबकि आप कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो। आप कोई भी चीज़ अगर बात कर रहे हो तो यू शुड बी कंप्लीट दैट सेंटेंस। तो बीच बीच में पॉज ज़्यादा नहीं देने हैं, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा आप उस पर कॉन्फिडेंट नहीं हो। दूसरी चीज़ है फिर आपकी लिसनिंग स्किल कैसी है। नॉर्मली क्या है, लोग इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट आपको एक्टिव लिसनर होना ज़रूरी है, क्योंकि आप सामने वाले को सुन रहे हो अच्छे से और सुन के ही जवाब दे रहे हो। आप आधा क्वेश्चन सुनते हो फिर जवाब दोगे, फिर बाद में पूछोगे सर मेरे को सवाल नहीं समझ में आया था, तो वो आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। एंड देन फिर आपका कॉन्फिडेंट है, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो चीज़ों को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। और उसके बाद आता है कि आप लास्ट में जब सवाल पूछते हैं तो उनको भी आप भी कुछ सवाल प्रिपेयर रहो, कंपनी के बारे में कुछ और डिटेल जानना है या कुछ पोजीशन के बारे में जानना है, तो कुछ चीज़ें आप उनके भी इनके लिए पूछ सकते हो। तो इट्स लाइक दे आर, आपने बहुत अच्छा से उस पर स्टडी किया हुआ है, एंड देन यू कैन गो फॉर योर इंटरव्यू एंड फाइनल थैंक यू नेस, एंड आपका कॉन्फिडेंटली आप फाइनल क्लोजर दे दो कि सर आपका जो भी समराइज वे में यू कैन आंसर देम एंड क्लोज द इंटरव्यू, एंड देन आप उनका फॉलोअप ले सकते हो। एंड लास्ट में जाते जाते यू कैन से द थैंक यू, जैसे कि मैं इस वीडियो में नाउ योर थैंक यू सो मच।